तो भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर ने ऑलरेडी इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इतने सारे विलेन रिवील हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि मेन विलेन कौन है। और जो आंसर हमारे सामने निकल के आ रहा है वो ऑनेस्टली काफी ज्यादा शॉकिंग भी है और काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी है। तो ट्रेलर ड्रॉप होने के बाद टॉम हॉलैंड का एक इंटरव्यू सामने आया था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के साथ, जहां उन्होंने कंफर्म किया है कि मूवी में कुछ ऐसे विलेन्स होंगे जो पहले कभी किसी स्पाइडरमैन या मार्वल मूवी में नहीं देखे गए। अब ट्रेलर में हमें ऑलरेडी टेरेंटुला, बूमरैंग और द हैंड जैसे विलेन्स को देख चुके हैं, लेकिन एक कैरेक्टर है जिसे पर्पसली हाइड किया गया है और वही हो सकता है मेन विलेन। अगर तुम लोगों ने ध्यान से सुना हो, ट्रेलर में एक क्रीपी वॉइस ओवर सुनाई देता है जो स्पाइडर्स की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इनिशियली लग रहा है कि ये टॉम हिडलस्टन की वॉइस हो सकती है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि ये जो वॉइस है एक्चुअली कीथ डेविड की है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप उनका नाम सर्च करो तो उनकी फिल्मोग्राफी में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ऑलरेडी लिस्टेड है। मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो मूवी में एक मेजर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कीथ डेविड का जो कैरेक्टर है कोई और नहीं बल्कि माइल्स वॉरेन एके द जेकिल हो सकता है। कॉमिक्स में माइल्स वॉरेन एक जीनियस बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर होता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में, और ट्रेलर में हम ऑलरेडी देखते हैं कि पीटर अभी भी वहीं प्रेजेंट है। यहाँ तक कि पीटर ने ESU हुडी भी पहनी हुई है जो एक डायरेक्ट हिंट हो सकता है। ट्रेलर में पीटर की बॉडी में कुछ वियर्ड म्यूटेशन हो रहे हैं जैसे कि हम देखते हैं। इसी वजह से वो हेल्प लेने जाता है ब्रूस बैनर के पास। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ब्रूस बैनर सिर्फ एक गेस्ट प्रोफेसर हो, जबकि मेन प्रोफेसर होंगे माइल्स वॉरेन, ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट होंगे। और अगर ऐसा है तो पीटर डायरेक्टली जेकिल के कांटेक्ट में आ रहा है। अगर तुम लोग स्पाइडरमैन मूवीज का पैटर्न देखते हो तो ज्यादातर विलेन्स जीनियस साइंटिस्ट होते हैं जो इवेंचुअली डार्क साइड पे चले जाते हैं। तो हो सकता है जेकिल का जो सेटअप है वो परफेक्टली फिट होता है इस पैटर्न में। कॉमिक्स में जैसे कि हम जानते हैं जेकिल ने पनिशर को मैनिपुलेट किया था स्पाइडरमैन के अगेंस्ट, और ट्रेलर में भी एक हिडन हिंट मिलता है जहां जॉन बरेंथल का जो पनिशर है एक्चुअली स्पाइडरमैन के साथ फाइट करेगा। इनिशियली हो सकता है उनका क्लैश हो, लेकिन बाद में ऑब्वियसली दोनों टीम अप करेंगे एक बड़े थ्रेट के अगेंस्ट। अब बात करते हैं द हैंड की, तो पॉसिबल है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जेकिल ने ही हायर किया हो स्पाइडरमैन के पीछे। कॉमिक्स में जेकिल ने टेरेंटुला को भी प्रिजन से निकाला था और ट्रेलर में टेरेंटुला ऑलरेडी स्पाइडरमैन से फाइट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। मतलब सब कुछ इनडायरेक्टली जेकिल की तरफ पॉइंट कर रहा है। ट्रेलर में एक पार्टी सीन में एक ड्रम पे हम क्लियरली जेकिल लिखा हुआ देखते हैं, तो ये डायरेक्ट एस्टर एग हो सकता है जो मेकर्स ने इंटेंशनली ड्रॉप किया हो। कॉमिक्स में जेकिल क्लोनिंग और DNA एक्सपेरिमेंट से ऑब्सेस्ड होता है और यही एंटर होता है जीन ग्रे का एंगल। अगर सेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो जीन ग्रे है तो हो सकता है उसका DNA यूज करके जेकिल एक इंसेनली पावरफुल हाइब्रिड क्रिएट कर सकता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जीन ग्रे डैमेज कंट्रोल के पास क्यों है। एक पॉपुलर थ्योरी यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि इसका जो कनेक्शन है डॉक्टर स्ट्रेंज के नो वे होम वाले स्पेल से हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि उस स्पेल के साइड इफेक्ट की वजह से जीन ग्रे किसी दूसरे यूनिवर्स से अर्थ 616 में आ गई हो। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इसके पीछे भी जेकिल का ही हाथ हो सकता है। तो अगर तुम लोग सारे क्लूज को कनेक्ट करते हो, वॉइस ओवर, ESU सेटअप, म्यूटेशंस, विलेन्स का नेटवर्क और एक एस्टर एग, तो सबसे लॉजिकल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो मेन विलेन होगा अपने ब्रांड न्यू डे में वो होगा जेकिल यानी कि माइल्स वॉरेन। और ऑनेस्टली ये एक फ्रेश और डेंजरस चॉइस हो सकती है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या जेकिल ही मेन विलेन होगा या मार्वल कुछ और बड़ा ट्विस्ट देने वाला है? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले देखते रहना द हैरी शो।